राहुल जी इस समय कंफ्यूज नेता हैं और पूरी तरह बेबुनियाद बातें करने का काम करते हैं। हम देश को 21वीं सदी की ओर ले जा रहे हैं। वो देश को कभी पीडीएक में घुस जाते हैं, जहाँ जात धर्म और पंथ की बात करते हैं। हम लोग तो विकसित भारत का मतलब जिस देश में किसी भी परिवार में न आय कम हो, जहाँ रोजगार के अवसर भी हो, जहाँ आमदनी के अवसर भी हो, जहाँ पूरी तरह संपन्नता और खुशहाली दिखाई पड़े। अपना जरा अपने कार्यकाल को 12 से 17 कार्यकाल को पलट के देख लें। एक जात विशेष को, एक क्षेत्र विशेष को, एक खानदान विशेष को नौकरियां रेवड़ियों की तरह बटी हैं। जो भी नियुक्तियां हुई हैं पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी जाति, बिना किसी राजनीतिक, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के, जो पात्र है, जो योग्य है, उसी को नौकरी देने का। फिरोजाबाद में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण के लिए पहुंचे संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कई मुद्दों पर बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा का मामला और कई अहम मुद्दे चर्चा में बने रहे। वहीं विपक्षी गठबंधन पर तीखे प्रहार करते हुए गृह मंत्री ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। वहीं पर्यटन मंत्री ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि गरीब, किसान और हर दबे पिछड़े लोगों के हितों का काम कर रही है और विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसर है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेबुनियाद बातें करते हैं और जाति धर्म की बातें करते हैं, जबकि हमारी सरकार देश को तीव्र गति से आगे ले जाने का काम कर रही है और पूरी तरह से संपन्नता लाने का काम कर रही है। किसानों की तरक्की हो रही है, सभी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। फिरोजाबाद की सरजमी पे हमारे देश के आन बान शौर्य के प्रतीक, देश के महान स्वतंत्रता के सेनानी महाराणा प्रताप जी के इस भव्य दिव्य अलौकिक मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं समझता हूँ फिरोजाबाद के लिए गौरवशाली क्षण है, जिससे न सिर्फ फिरोजाबाद के वर्तमान स्वरूप को बल्कि अगली पीढ़ी को भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर, सम्मान और कूट कूट कर राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा महाराणा प्रताप जी की इस अटल हमारे चौक के मूर्ति कंफ्यूज नेता हैं और पूरी तरह बेबुनियाद बातें करने का काम करते हैं। हम देश को 21वीं सदी की ओर ले जा रहे हैं। वो देश को कभी पीडीएक में घुस जाते हैं, जहाँ जात धर्म और पंथ की बात करते हैं। हम लोग युवा, महिला, किसान, गरीब को गरीबी से हटा करके देश को बहुत तेज गति से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का मतलब जिस देश में किसी भी परिवार में न आय कम हो, जहाँ रोजगार के अवसर भी हो, जहाँ आमदनी के अवसर भी हो, जहाँ पूरी तरह संपन्नता और खुशहाली दिखाई पड़े, तभी संपन्नता के साथ हम लोग अपना सपना एक विकसित भारत का पूरा करेंगे। क्योंकि जितनी योजनाएं, चाहे वो ऋण से माफी का हो, जब 17 में सरकार बनी योगी जी की सरकार ने किया, हमारी बिजली के बिल माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया, किसानों के सम्मान के लिए उनको पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया, आय दुगनी करने के लिए सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। जो किसान पहले कभी छोटे छोटे साधनों के लिए तरसता था, जिस पर टूटी साइकिल और मोटरसाइकिल हुआ करती थी। वहीं पर्यटन मंत्री ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में जाति, क्षेत्र, खानदान विशेष को नौकरी रेवड़ी की तरह बटी हैं, जबकि हमारी सरकार में योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के पात्रों को नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सिर्फ फिरोजाबाद को ही 29 परियोजना और वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग से 150 करोड़ रुपए फिरोजाबाद को दिया गया है। ये अखिलेश जी अपना जरा अपने कार्यकाल को 12 से 17 कार्यकाल को पलट के देख लें। एक जात विशेष को, एक क्षेत्र विशेष को, एक खानदान विशेष को नौकरियां रेवड़ियों की तरह बटी हैं। लेकिन योगी जी की सरकार में जो भी नियुक्तियां हुई हैं पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी जाति, बिना किसी राजनीतिक, बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के, जो पात्र है, जो योग्य है, उसी को नौकरी देने का काम किया है। अगर पेपर लीक का मामला आया, तत्काल उसको परीक्षा को रद्द करने का निर्णय बिना किसी विलंब के आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। बता दें कि पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में महाराणा प्रताप और अन्य महापुरुषों की मूर्ति स्थापित की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फिरोजाबाद से अरशद अली की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।